हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भाइयों बहनों, आपने पिछले 2 भागों में सुना कैसे कैकेयी के गर्भ से रावण ने जन्म लिया, कैसे उस जन्म से पहले ही धरती कांप उठी और कैसे उस गर्भ को स्वयं देवताओं ने श्रापित घोषित कर दिया। आज मैं आपको ले चलूंगा और भी पीछे उस वंश की ओर जहां से इस 10 ग्रीव रावण की कथा शुरू होती है, क्योंकि बिना वंश की कहानी जाने रावण की कहानी अधूरी रह जाती है। यह कथा है ऋषि पुलस्त की। हाँ, वही पुलस्त जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। जी हाँ दोस्तों, रावण के दादाजी ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपने मानस पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ, संतति बढ़ाओ, ज्ञान फैलाओ और लोगों को स्थिर करो। ऋषि पुलस्त भी उन्हीं में से एक थे। उनका तेज ऐसा था कि उनके आश्रम में जाते ही मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता था। उनका ज्ञान इतना प्रखर था कि देवता भी उनके शास्त्र पूजने आते थे। पर भाइयों और बहनों, आप सब ये नहीं जानते होंगे, एक चीज याद रखो, जब तेज और तपस्या का संगम होता है तो उसके वंश में या तो कोई देवता पैदा होते हैं और या फिर कोई बहुत बड़ा राक्षस जो देवताओं को भी चुनौती दे डालते हैं। ऋषि पुलस्त का एक पुत्र हुआ, विश्रवा। अब सुनो विश्रवा की गाथा। विश्रवा ऋषि तपस्या में अद्वितीय थे। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि हजारों वर्षों तक धूप में, वर्षा में, आंधी तूफान सब में खड़े रहते थे। उनकी साधना की अग्नि से स्वर्ग का सिंहासन डगमगाने लगता था। देवताओं के राजा इंद्र घबरा जाते थे और सोचते थे यदि यह तपस्या पूरी हो गई तो यह ऋषि हमें परास्त कर देंगे। पर मित्रों, भाइयों बहनों, साधकों, ऋषि विश्रवा साधारण महत्वाकांक्षी वाले ऋषि नहीं थे। उनकी इच्छा थी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे वह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें। वह चाहते थे कि उनका वंश इस सृष्टि में अद्वितीय बने। उनका लक्ष्य केवल सिद्धि पाना ही नहीं बल्कि दिव्यता पाना भी था। और जब इतनी गहरी तपस्या होती है तो वरदान भी अद्भुत मिलता है। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तपस्या से और ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तेरी साधना से प्रसन्न हूं और मैं तुझे ऐसा वरदान, ऐसा तेज देता हूं, तेरे वंश में ऐसे संतान पैदा होंगी जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएंगी। उनमें से कुछ देवता तुल्य भी होंगे जैसे विभीषण, और उनमें से कुछ राक्षस तुल्य भी होंगे जैसे रावण। यहाँ से वंश की वह रेखा खिंच गई जिसका एक सिरा देवताओं से जुड़ा रहा और दूसरा सिरा राक्षसों से जुड़ा था। ऋषि विश्रवा ने पहले विवाह किया इलवला की पुत्री से। इस विवाह से उन्हें एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम मैंने बताया था, कुबेर। जी हाँ, ये वही कुबेर हैं जो आगे तक चलकर धन के देवता बने, यज्ञों के राजा बने। यज्ञ कर इनको ही मिलता है भोग सबसे पहले, और स्वर्ण लंका पर राज करने लगी। कुबेर सात्विक प्रवृत्ति के थे, धर्म प्रिय थे। कुबेर सात्विक प्रवृत्ति के थे, धर्म प्रिय थे। उनके शरीर से दिव्य आभा झलकती थी। पर साधकों, यही कुबेर का अस्तित्व आगे चलकर रावण के अहंकार की जड़ बन गया। विश्रवा का दूसरा विवाह हुआ कैकेयी से। कैकेयी जो असुर कुल की कन्या थी, सुमाली राक्षस की संतान थी, मैंने पहले आपको बताया है। सुमाली ने अपनी पुत्री से कहा था कि तुम एक ऐसा ऋषि चुनो और विवाह करो जिससे जो है तुम्हारा पुत्र अद्भुत हो और वो तीनों लोकों पे राज करे। सोचो, एक ही पत्नी से जन्मा पुत्र कुबेर जो देवताओं का प्रिय बना, दूसरी पत्नी से जन्मा पुत्र रावण जो देवताओं का शत्रु बना। यही संजोग नहीं था या कोई संजोग नहीं था, यह तो ब्रह्मा जी का विधान था। यही कारण है कि रावण का वंश जितना रहस्यमयी था उतना ही भयानक भी था। उनकी नसों में ऋषि का तेज था, उनकी नसों में ऋषि का तेज था और
राक्षस जाति का रक्त था। यदि दो धाराएं उसे एक ओर शिव का परम भक्त बनाती हैं तो दूसरी ओर अधर्म का प्रतीक भी बनाती हैं। उसकी नसों में ऋषि का तेज था। यही दो धाराएं उसे एक ओर शिव का परम भक्त बनाती हैं और दूसरी ओर अधर्म का प्रतीक भी। ये मत भूलना कि हर कहानी की जड़ें उसकी वंश में छिपी होती है। यदि ऋषि पुलस्त्य न होते तो विश्वस्वा का तेज न होता, और यदि विश्वस्वा का तेज न होता तो कैकेयी के गर्भ में जन्मा रावण इतना भयानक न होता। याद रखो, जब तपस्वी और राक्षसी रक्त मिलते हैं तो संतान साधारण नहीं होती, वह या तो देवताओं से भी ऊपर उठती है या फिर देवताओं का भी विनाश करती है। आज आपने सुना ऋषि पुलस्त्य के वंश की कथा, कैसे इस वंश ने एक तरफ कुबेर जैसे धर्मात्मा को जन्म दिया और दूसरी तरफ अधर्मी रावण को जन्म दिया। कैसे एक ही वंश में धन के देवता भी दिए और लंका का विनाशक भी दिया। पर अब यह प्रश्न है कि जब रावण बड़ा हुआ तो उसकी बाल्यावस्था कैसी थी, उसका बचपन कैसे था, जिन्हें देखकर लोग कांपते थे। उसकी पहली शक्ति की क्या लीला थी, उसे मंदोदरी कैसे प्राप्त हुई। आगे की सारी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट में आप लोग ये सब कहानियाँ सुनिए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।